हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं मिश्रण, जिसमें कि पहला पार्ट आपको हो चुका है। तो पहला पार्ट में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 किए हैं, जिसमें से कि टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन छूट गया है और उसको आप टाइप 3 को क्लियर करेंगे। उसके बाद टाइप 4 और टाइप 5 को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आपको डिटेल से बता दिए हैं, तभी आपको अच्छी तरह से पार्ट 2 का वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट उसका बना हुआ है। तो आज चलते हैं टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन जो छूटा है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपने बनाया होगा, अगर नहीं बना है तो चलिए आप आंसर मिला लीजिएगा। इसमें दिया गया है 25 पैसा प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी नमक में। इसमें वैल्यू दिया गया है 24 पैसा प्रति केजी की कीमत वाला कितना केजी है? 25 केजी नमक में। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। तो 24 पैसा प्रति केजी, 24 पैसा प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी नमक में इसका वैल्यू दिया गया 25 केजी, तो इसके ऊपर पे लिख देना है 25 केजी। ठीक है, 42 पैसा प्रति केजी वाला 42 पैसा प्रति केजी वाला कितना नमक मिलाया जाए? तो 42 पैसा को यहां डाल देना है, 42 पैसा प्रति केजी। ठीक है, 42 पैसा प्रति केजी वाला कितना नमक मिलाया जाए, ये वैल्यू आपको निकालना है। मिलाया जाए कि मिश्रण को 40 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने से 25% का लाभ हो। 40 पैसा प्रति केजी की दर से बेचता है तो क्या होता है? मिश्रण को 25% लाभ होता है। तो 40 पैसा प्रति केजी की दर से बेचता है मिश्रण को, तो 25% लाभ, 25% लाभ को कितना बोलेंगे? 125%। 125% और क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा। इसका प्रतिशत दोनों का प्रतिशत कट जाएगा और इसको कटाइए। 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 से कट रहा है 5 8 40, 8 चौके 32, 32 पैसा प्रति केजी हो गया। 32 पैसा प्रति केजी, 32 पैसा प्रति केजी क्या है? मिश्रण का क्रय मूल्य है। तो मिश्रण का जगह बीच में है, तो बीच में हो जाएगा 32 पैसा प्रति केजी। 32 पैसा प्रति केजी, 32 पैसा प्रति केजी। अब थोड़ा सा 32 को चेक कीजिएगा, 42 और 24 के बीच में है कि नहीं? 32 को देखना है, 42 और 32 के बीच में है कि नहीं? हाँ जी है, इसलिए बीच में डाले हैं इसको ना। अब घटाइए, 32 में से 24 घटेगा, 32 में 24 घटाइएगा, सीधा सीधा हम घटाइएगा। 32 में 24 तो 8 हो जाएगा। अब 42 में से 32 घटाना है तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा और कट रहा है 2 पंचे 10, 2 चौकी 8। ठीक है, अब देखिए वैल्यू किसका दिया गया है? 24 पैसा प्रति केजी वाला क्या किलो नमक है? 25 किलो। इसके सामने देखिए कितना है? 25। 5 का वैल्यू 25, तो 25 बटा 5, 25 बटा 5 और निकालना है किसका? 42 पैसा वाला। इसके सामने देखिए कितना यूनिट है? 4, तो 4 से गुना कर देना है। जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग देना है और जिसका निकालना रहेगा उससे गुना करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, 25 25 और 5 के 20, 20 केजी इसका आंसर हो जाएगा। 20 केजी आंसर, 20 केजी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का जो है क्वेश्चन, यह आज का दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ठीक कर देना है। 48 रुपया 40 पैसा है प्रति केजी। 48 रुपया 40 पैसा प्रति केजी, 48 रुपया 40 पैसा प्रति केजी। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। 37 रुपया प्रति केजी का कितना चावल? 37 रुपया प्रति केजी का कितना चावल, ये वैल्यू निकालना है। 37 रुपया प्रति केजी, 37 रुपया प्रति केजी का कितना चावल, ये वैल्यू निकालना है। आगे 48 रुपया 40 पैसा वाला कितना केजी है? 25 केजी है। 48 रुपया 40 पैसा, 48 रुपया 40 पैसा प्रति केजी
वाला कितना केजी है? 25 केजी से मिलाता है तो 25 केजी को ऊपर में डाल देना है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है। आगे बोलता है, मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने से 15% का लाभ हो। अगर मिश्रण को 46 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है तो लाभ होता है उसको 15%। इससे पहले क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। 46 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है तो 15% लाभ, और 15% लाभ को बोलेंगे 115, और क्रयमूल्य निकालेंगे तो 100% से गुना करना होगा। चलिए आइए, इसका भी देखिए प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो 23 दूना 46, 23 पचे 115, 5 बार में कट गया। 23 से कटा है 23 दूना 46, 23 पचे 115, 5 से कट रहा है 20 देरी में तो 20 दूना 40, 40 रुपया प्रति केजी, 40 रुपया प्रति केजी, 40 रुपया प्रति केजी मिश्रण का क्रय मूल्य। तो मिश्रण का जगह बीच में है तो बीच में डाल दीजिए इसको। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 रुपया प्रति केजी। अब थोड़ा सा इसको चेक कीजिए, 40 जो है 48 रुपया 40 पैसा और 37 के बीच में है कि नहीं? हाँ जी बीच में है। चलिए घटाइए, 40 में से 37 घटेगा, 40 में 37 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 48 रुपया 40 पैसा में से 40 घट जाएगा तो 8 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाइए, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा और 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 84, और इस तरफ हो जाएगा 10 या 30, और देखिए कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कर रहा है, 3 से 28 बरी में, 6 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 14 6 के 84, और 6 से कट रहा है 5 बेरी में, 5 6 के 30, 6 पंचे 30, 6 से 14 बारी में, 6 के 84, 14:5 हो गया। ठीक है, 14:5। देखिए इसका वैल्यू दिया गया है 25 का वैल्यू 5, 25 का वैल्यू 5, इसका मतलब है 25/5, 25/5, और निकालना है 37 रुपया प्रति केजी वाला कितना चाहो। इसके सामने देखिएगा यूनिट कितना है 14, तो 14 से गुना कर देना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग देना है, और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना करना है। चलिए 25 25, अब 5 से कट जाएगा, 14 पंचे 70, 70 केजी, 70 केजी, 70 केजी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही कर देना है। 70 केजी, यहाँ मिस्टेक है, 70 केजी हो जाएगा, 70 केजी बुक में सही होगा, प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 70 केजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इस वीडियो को रोक करके थोड़ा सा आप लोग बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा। चलिए आते हैं, आपने ऐसा किया होगा, आइए आंसर मिला लीजिएगा। 24 रुपया 20 पैसा प्रति केजी के कितना चावल, ये वैल्यू निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, 24 रुपया 20 पैसा प्रति केजी का कितना चावल, ये वैल्यू निकालना है। 18 रुपया 50 पैसा प्रति केजी वाला 70 केजी चावल से, 18 रुपया 50 पैसा प्रति केजी चावल से, प्रति केजी वाले चावल से 70 केजी चावल से, इसका वैल्यू दिया है 70 केजी, इसका वैल्यू दिया है 70 केजी चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने से 15% का लाभ हो। मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, 23 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है तो 15% लाभ होता है। तो 15% लाभ यानी 115, क्रयमूल्य निकालेंगे तो 100% से गुना करना होगा, दोनों का प्रतिशत कट गया। आइए 23 पचे 115, 5 बारी में 5 से कट जाएगा, 20 बेरी में 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी, मिश्रण का क्रयमूल्य निकल गया है 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी। आइए ध्यान दीजिएगा,
₹24.20 में से 20 घट जाएगा तो हो जाएगा ₹4.20। ₹4.20। इसके सामने घटाइएगा, 20 में से 18.5 घट जाएगा तो ₹1.5 हो जाएगा, ₹1.5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव कट गया, 1 0 0 कट गया और 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 से कट रहा है 14 बेरी में। आइए ध्यान दीजिएगा, 14 का वैल्यू 70 दिया है, 5 गुना है तो इस 5 का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, 70 का वैल्यू 14, 70 का वैल्यू 14, 70 का वैल्यू 14 तो 5 का निकालना है, यानी इसका वैल्यू ₹24.20 प्रति केजी वाला वैल्यू निकालना है। इसके सामने कितना यूनिट है? 5, तो 5 से गुना करना होगा, 14 पंचे 70 तो 5 गुना 5 तो 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। ये टाइप चेंज है, टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ये टाइप 4 है। ये टाइप 4 है, टाइप 3 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, चलते हैं टाइप 4 में। आइए, 2 किस्मों के मिश्रित चाय में दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात दिया है 4:7 तथा 2:5 है। उन दोनों किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए? मिलाया मिलाया जाए मिलाया जाए कि दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात नए मिश्रण में 6:13 हो जाए। चलिए आइए इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है तीनों जगह रेशियो ही दे दिया गया है। आइए इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। एक बात ध्यान देना है, अगर यहाँ पर पहला शुरू वाला लीजिएगा तो यहाँ भी शुरू वाला रेशियो लेना पड़ेगा और यहाँ भी शुरू वाला लेना पड़ेगा। तो तीनों जगह ध्यान देना पड़ेगा कि शुरू वाला अगर लेंगे तो शुरू वाला, अगर बाद वाला यूनिट लीजिएगा तो बाद वाला, तीनों जगह लेना पड़ेगा। आइए यहाँ पर दिया है शुरू में 4:7, 4:7 दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात। इसमें वैल्यू दिया है, शुरू वाला उठाते हैं, शुरू में कितना है 4, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 7 4 11, तो 4/11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4/11, 4/11। आइए दूसरा कितना है? दूसरा है यह 2:5, तो शुरू वाला लिए हैं 2, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/7। चलिए उसके बाद उन दोनों किस्मों की मिश्रित चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात 6:13, 6:13। तो शुरू वाला वैल्यू लिए हैं 6 और टोटल वैल्यू हो जाएगा 13 6 19, 19 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 11 7 और 19, 11 7 19 का एलसीएम, जितना एलसीएम होगा एलसीएम से सभी में गुणा करना है, एलसीएम से सभी में गुणा करना है, एलसीएम से सभी में गुणा करना है। 19 7 और 11, 19 7 11 का एलसीएम, तो 19 गुना 7 गुना 11, सब में गुणा कर दीजिए, 19 गुना 7 गुना 11, 19 गुना 7 गुना 11। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये 19 से 19 कट गया, 19 से 19 कट गया, 19 से 19 कट गया, यहाँ 7 छक 42, 42 गुना 11, 42 गुना 11 कर देना, 11 दूना 22, 11 दूना 22 के 2 बाकी, 11 चौक 44 और 2 46, 462 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 गुना 19 कर देना है, 22 गुना 19 कर देना है, तो 19 दूना 38 के 8 बाकी 3, 38 और 3, 38 और 3 41, 418 हो जाएगा, तो 418 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 से 11 कट रहा है, 11 से 11 कट रहा है, तो 19 सत्ते 33 से 133 गुना 4 कर देना है, तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 13 चौकी 52 1 53, 532, अब 532 हो गया,
अब आइए ध्यान दीजिएगा, 532 और 418 के बीच में 462 है क्या? दोनों के बीच में है, इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। आइए घटाइए इसको, 532 में से 462 घट जाएगा, 532 में 462 घट जाएगा, 38 इधर देंगे, 500 और 32, 32 और 38, 32 और 38, 0617 यानी 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा इसमें। और इसमें इसको घटाना है, बड़ा में छोटा घटाइएगा, 62 में 462 में से 418 घट जाएगा, 418 घट जाएगा, 62 में से तो 44 हो जाएगा, 44। और ये देखिए कट रहा है, कट रहा है, दो से कट रहा है, 22 दूना 44 और 2 से कट रहा है 35 दूना 70, 35 अनुपात 22 अनुपात 35, 22 अनुपात 35, 22 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइप 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिएगा। दो मिश्रित धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया है 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। क्वेश्चन वही है, उसी तरीका से फिर से बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही काम करना है। अगर शुरू ला लीजिएगा तो तीनों जगह शुरू ला लेना पड़ेगा। यहाँ शुरू में कितना है 5, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 5 2 7 तक है, 5/7 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। और दूसरा में देखिए शुरू में कितना है 8, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 13, 8/13 हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। अब तीसरा देखिए मिश्रण में, तो शुरू में कितना है 9, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो 9/13, तो 9/13, टोटल वैल्यू 9 और 4 13 हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसको जो है सोझा करना है। 13 13 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13 गुना 7, 13 और 7 से सम में गुना कर दीजिए, 13 7 से सम में गुना कर दीजिए, 13 7 से सम में गुना कर देना है। चलिए ये कटाइए इसको, अब इसको कटाइए। आइए 13 से 13 खत्म, 9 सते 63 हो जाएगा। और देखिए 13 से 13 खत्म, 8 सते 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो 13 कच्चे 65 हो जाएगा। अब आइए 65 में से 63 घटेगा, 65 में 63 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 63 में 56 घटेगा, 63 में 56, इसके सीधा में घटाइएगा, सीधा सीधी में नहीं तो गलत हो जाएगा। 63 में 56 तो 7 6 13 7 हो जाएगा, और ये नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा 7:2, 7:2। पहला ऑप्शन सही है, 7:2। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इसको आप लोग बनाइए, तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं, आप लोगों ने ऐसा किया होगा, आप लोग आंसर मिलाइएगा। सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु में क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिला करके बनाया गया है। ठीक है, दोनों मिश्र धातु के समान धातु बनाई जाती है, दोनों मिश्र धातु के समान धातु बनाई जाती है। तो तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का रेशियो क्या होगा? ये थोड़ा सा चेंज किए हैं अंत में जाकर के। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिखा होगा तो सही बनेगा, नहीं दिखा तो गलत हो जाएगा। आइए सोना तांबा का रेशियो दिया जाए 7:2, तो शुरू में वैल्यू कितना है 7, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 7/9। आइए अगला देखिएगा 7:11 है, तो 7 हो जाएगा 11 7 18। उसके बाद यहाँ आगे बोला जाता है दोनों मिश्र धातु की समान धातु बनाई जाती है, समान धातु बनाया, दोनों मिश्र धातु की समान धातु, समान मतलब क्या बराबर, इसका मतलब है जितना सोना होगा उतने तांबा ही होगा, जितना सोना होगा उतना सा तांबा होगा, क्योंकि समान मतलब बराबर, मतलब 1:1। और आगे एक को छोड़ करके कुछ भी लीजिएगा, मान लिया जाए सोना हम ले लिए और तांबा, सोना और तांबा,
सोना और तांबा, सोना ले लिए 5 तो तांबा भी 5, क्योंकि समान मतलब बराबर। जब इसको कटाइएगा तो 1 अनुपात फिर 1 हो जाएगा। अगर समान का वैल्यू रहेगा, समान मात्रा अगर रहेगा तो करना है 1 अनुपात 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1। अब आइए ध्यान दीजिएगा, शुरू में कितना है 1, टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब आइए ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब नीचे वाला का जितना है सबका एलसीएम लेंगे। 2 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 18 9 का एलसीएम, 2 18 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। 18 से सभी में गुना करना है, 18 से सभी में गुना करना है। आइए 2 से कट जाएगा, 2 नमा 18, 18 18 कट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और 2 नमा 18, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 घटेगा, 14 में से 9 घटेगा, 14 में से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 9 में से 7 घटेगा, 9 में से 7 घटेगा, इसके सीधा हम लिखिएगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो मिश्र धातुओं में तांबा तथा टीन का अनुपात दिया है 1 अनुपात 3। आइए इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। 1 अनुपात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, एक टोटल वैल्यू हो जाएगा 4। और अगला दिया है, दूसरी में दिया है 2 अनुपात 5 मतलब 2/7। नीचे जो लिखते हैं जोड़ करके 5 2 7, 2 और 5 7 हो जाएगा। उन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में टीन तथा तांबा का अनुपात, टीन होगा यहाँ पर, टीन और तांबा का अनुपात दिया है 8:3। ध्यान दीजिएगा यहाँ टीन और तांबा है, यहाँ पर जो थोड़ा चेंज हो गया है टीन और तांबा है, यहाँ पर टीन और तांबा, यहाँ पर क्या दिया था शुरू में तांबा टीन। ध्यान देना तांबा टीन, तांबा टीन का रेशियो दिया है 1:3, और यहाँ पर कितना दिया है 2:5। लेकिन ध्यान दीजिएगा अंत में क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा, नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा। 8:3 दिया है, यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तांबा टीन है, तांबा टीन है, तांबा टीन, तो यहां भी तांबा टीन होना चाहिए, इसको चेंज करना होगा। तो पहले पहले तांबा लिखना पड़ेगा, उसके बाद टीन लिखना पड़ेगा। पहले तांबा लिखना पड़ेगा क्योंकि तांबा टीन का रेशियो दिया गया है, तांबा टीन का रेशियो था तांबा टीन का, यहाँ भी तांबा टीन होना चाहिए। तांबा का वैल्यू कितना 3 और टीन का वैल्यू 8, तो शुरू वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तांबा टीन है तांबा टीन, तो यहाँ भी यहाँ क्वेश्चन में चेंज हो गया है, टीन और तांबा दिया है, टीन और तांबा, लेकिन आपको उल्टाना पड़ेगा। यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे डालना होगा टीन और तांबा, टीन और तांबा डालना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तांबा टीन है तांबा टीन है तांबा टीन है, यहाँ भी यहाँ तांबा टीन होगा, तांबा टीन, तांबा और टीन होगा, तीनों जगह एक यूनिट में होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। यहाँ तांबा कितना हो जाएगा 3, टीन कितना है 8, शुरू वाला वैल्यू लेना है 3 और टोटल वैल्यू 11 हो जाएगा, तो 3/11। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। 11 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 11 7 और 4 का एलसीएम, 11 7 और 4 का एलसीएम। चलिए 11 7 4 से सम में गुना कर दीजिएगा, 11 7 और 4 से सम में गुना कर देना है, 11 7 और 4 से सम में गुना कर देना है, 11 7 और 4 से सम में गुना कर देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 11 7 77 हो जाएगा, और ये 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, 22 चौके 88 हो जाएगा,
आइए ध्यान दीजिएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 7 या 21 चौके 84 हो जाएगा यहाँ पर। अब आइए घटाइए, 12 में से छोटा घटाइएगा, 84 में 77 घट जाएगा, 77 में से 84 नहीं, 77 में से 84 नहीं, 84 में 77 तो घट जाएगा बड़का में से छोटका, तो 7 हो जाएगा। अब आइए 88 में से 84 घटेगा, 88 में से 84 इसके सामने घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4:7, 4:7 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4:7, 4:7 ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है, क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। आइए ध्यान दीजिएगा, दो गो बर्तन है, पहला में दिया है दूध पानी का रेशियो 5:3, तो 5:3, तो शुरू में कितना है 5 और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो 5/8 हो जाएगा, 5/8। और दूसरा में वैल्यू कितना है 2 और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 3 2 5। आइए आगे बोलता है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी। नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी, ध्यान देना थोड़ा सा, ध्यान देना है थोड़ा सा। नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी, आधा दूध, आधा मतलब 1/2, आधा दूध और आधा पानी मतलब 1/2 दूध होगा और 1/2 पानी होगा। इसको कटाइएगा तो 1:1 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो शुरू वाला वैल्यू लेते हैं, शुरू में कितना 1 और टोटल वैल्यू जोड़ के लिखते हैं 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसका एलसीएम लेना है, 8 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 40। 40 से सब में गुना करना है, 40 से सब में गुना करना है, 40 से सब में गुना कर दीजिए। 8 5 40, 5 25, यहाँ 5 8 40, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब ये 25 में से 20 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 20 में से 16 घटेगा, 20 में 16 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 20 में से 16 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4:5, 4:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:5, यानी पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो बर्तनों में दूध पानी का क्रमशः 9:1 तथा 3:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर के मिलाया जाए उसमें 50% पानी हो तथा शेष दूध हो। ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज इसमें प्रतिशत दे दिया है। आइए, तो शुरू में वैल्यू किसका है दूध का, शुरू में कितना है 9, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और इसमें देखिए 3 और टोटल वैल्यू 7 3 10 3 मतलब 3/10 हो जाएगा। आइए आगे बोलता है, मिश्रण को किस अनुपात में लेकर के मिलाया जाए तो उसमें 50% पानी हो। तो शुरू में दिया है दूध, तो पहले दूध लिखेंगे, उसके बाद पानी लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। शुरू में बोला है दूध, तो दूध का वैल्यू शुरू में लिखेंगे। इसमें बोलता है 50% पानी, जब 50% पानी हो जाएगा तो दूध कितना होगा, टोटल वैल्यू होता है 100%, 100% में से 50% पानी तो 50% दूध, 100 में से 50 को घटा देंगे तो 50% होगा। अब इसको कटा दीजिएगा तो 1:1 हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में बोला जाता कि 40% पानी, 40% पानी रहता तो 60% दूध होता, बोलता 20% पानी, 20% पानी होता 80% दूध हो जाता।
चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो शुरू वाला वैल्यू लिखते हैं तो शुरू में कितना 1 और टोटल वैल्यू जोड़ के नीचे लिखते हैं 1 1 कितना 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल करना है। यहाँ पर 9 है, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे वाला का एलसीएम 2 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से सम में गुना करना है, 10 से सम में गुना करना है, 10 से सम में गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा 2 5 6 10, 5 बेरी में कट जाएगा, 10 10 खत्म, ये 3 बारी में कट जाएगा, 10 10 खत्म, ये 9 बेरी में कट जाएगा। अब 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, अब 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और कटा दीजिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1:2, 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये टाइप चेंज है, ये टाइप चेंज है। टाइप 4 जो है क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं टाइप 5 के ऊपर। अब टाइप 5 कर लीजिएगा। ये टाइप चेंज है, ठीक है। एक व्यापारी के पास 280 केजी चावल था, इसमें से कुछ चावल 8% लाभ पर और शेष 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि कुल पर 11% लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा गया है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। टोटल वैल्यू दिया गया है 280 केजी, टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू दिया है 280 केजी, इसमें से कुछ चावल 8% लाभ पर, ध्यान देना है, कुछ चावल 8% लाभ पर, कुछ चावल 8% लाभ पर और शेष 15% लाभ पर, और शेष 15% लाभ पर, ध्यान देना है। और टोटल पर यानी कुल पर लाभ होता है 11%, टोटल का जगह बीच में है 11% लाभ, टोटल पर 11% लाभ, और यहाँ भी लाभ है और ये भी आपका लाभ है, तीनों जगह लाभ है। और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा तो एक जगह लाभ होगा तो दूसरी जगह हानि हो जाएगा, और उसके भी बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 जगह लाभ होगा, एक जगह हानि हो जाएगा, कुछ रहेगा एक जगह लाभ एक जगह हानि, तो बीच में बोलेगा कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बारी बारी से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 15 में से 11 घट जाएगा, 15 में से 11 घटेगा, 15 में 11 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 11 में से 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल वैल्यू दिया है 280 केजी, टोटल वैल्यू दिया है 280 केजी, तो रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 3 7, टोटल हो जाएगा 7। तो निकालना है किसका वैल्यू 8% लाभ पर, तो 8% के सामने देखिएगा, इसके सामने रेशियो में कितना है 4, तो 4 का वैल्यू निकालिए, 4 से गुना तो 7 चौक 28, 40 गुना 4 तो 4 चौके 16, 160 केजी, 160 केजी हो जाएगा आंसर, 160 केजी, 160 केजी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलेगा 15% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, इसके सामने देख लीजिए कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, 120 केजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी ने 500 केजी चीनी, तो टोटल वैल्यू दिया है 500 केजी, कुल वैल्यू दिया है 500 केजी। आगे बोलता है कुछ चीनी को 7% लाभ पर, कुछ को 7% लाभ पर, कुछ को 7% लाभ पर, कुछ को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर, शेष को 17% लाभ पर, ठीक है, बेच दिया उसने। कुल चीनी पर, यहां कुल होगा, कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, टोटल पर 10% लाभ, तो टोटल का जगह बीच में हो जाएगा 10% लाभ। आइए ध्यान दीजिएगा, लाभ है लाभ है लाभ है, 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 17 में से 10 घटेगा तो 7 हो जाएगा,
अनुपात में नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। आगे देखिए टोटल वैल्यू दिया है 500 केजी, टोटल दिया है 500, तो अनुपात में टोटल हो जाएगा 10, 500/10। इसमें निकालना है 17% लाभ पर। इसके सामने देखिएगा रेशियो में कितना है, 17% के सामने 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से गुना कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 50 या 150, 150 केजी, 150 केजी हो जाएगा, 150 केजी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, आइए ध्यान दीजिएगा। एक बनिए के पास 60 केजी चाय थी, उसने कुछ चाय 15% लाभ पर। आइए टोटल वैल्यू इसमें दिया गया है, कुल वैल्यू दिया है 60 केजी, टोटल वैल्यू 60 केजी, कुछ चाय को 15% लाभ पर, कुछ चाय 15% लाभ पर, और आगे दिया है कुछ 3% लाभ पर, कुछ को 3% लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसे कुल 12% लाभ मिला हो, टोटल पर 12% लाभ मिलता है, टोटल वाला जगह बीच में है, टोटल वाला जगह बीच में है। आइए 15 में से 12 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9:3 कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। टोटल वैल्यू दिया है 60, तो अनुपात में टोटल हो जाएगा 4, 60 का वैल्यू 4, इसमें निकालना है आपको। बोला गया है 3% की दर पर कितनी चाय बेची, 3% की दर पर। उसके सामने रेशियो देखिए कितना है, 1 है, 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 15 चौकी 60, तो 15 गुना 1, तो 15 केजी हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में बोलता 15% लाभ पर कितनी चाय बेची गई, तो उसके सामने देखते कितना है 3, यहाँ 3 से गुना कर देते, 15 या 45 केजी हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोग इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। आइए, एक व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू दिया है 50 केजी। इसमें बोला जाता है कुछ को वह 14% लाभ पर, कुछ को वह 14% लाभ पर, ध्यान देना, कुछ को वह 14% लाभ पर। आगे बोला जाता है कुछ को 14% लाभ पर एवं शेष 6% हानि पर, शेष 6% हानि पर, 6% हानि पर। और आगे बोला जाता है यदि कुल मिलाकर उसे 4% की हानि हुई हो, 4% की हानि होती है, कुल मिलाकर के उससे 4% हानि, तो टोटल वाला जगह बीच में है 4% हानि, 4% हानि होती है। तो बोलता है 6% हानि पर उसने कितना चावल बेचा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने बनाया है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना था, यहाँ लाभ था, लाभ था, लाभ, तीनों जगह लाभ था। लेकिन इसमें क्या दिया है, एक जगह लाभ है, 2 जगह हानि है। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 14% लाभ को कितना बोलेंगे, 114%। ठीक है, 114%। आइए 6% हानि को क्या बोलेंगे, 6% हानि को बोलेंगे, 6% हानि को बोलेंगे 94%। 100 में से 6% को घटा देंगे, 100% में 6% घटा देंगे तो 94% हो जाएगा। और 4% हानि है, 4% हानि, ध्यान दीजिएगा, 4% हानि, 100 में से 4% घटा देंगे, 100% में से 4% घटा देंगे तो 96% हो जाएगा, 96% हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेक कीजिए, 96% जो है 114% और 94% के बीच में है कि नहीं है? हाँ जी है। देखिए 94 और 114 के बीच में है 96,
इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। आइए घटाइए, बड़का में छोटका घटाइएगा। 114 में से 96 घटेगा तो 14 4 18 हो जाएगा, और 96 में से 94 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 2 1 2 और 2 9 18, और टोटल वैल्यू दिया है 50। टोटल वैल्यू दिया है 50, अनुपात में टोटल हो जाएगा 10। 50 का वैल्यू 10, इसमें निकालना है 6% हानि पर। 6% हानि को आपको पता है क्या बोलते हैं? 94%। 94% के सामने देखिए वैल्यू कितना है? 9। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9 से गुना कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 5 45, 9 5 45, 45 के जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 के जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। अगर इसी में बोल देता 14% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, तो 14% के सामने कितना है? 1। 1 से गुना कर देते 5 गुना 9, तो 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज तक यही रहेगा क्वेश्चन, और कल जो है इस तरह का क्वेश्चन और मिलेगा। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन और बचा है, उसको क्लियर कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टाइप में दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए ध्यान दीजिएगा, हर रोज हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, ये मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।